खबर राजस्थान के भिवाड़ी जिले से है, जहां खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार सुबह एक के बाद एक 3 तेज धमाके हुए हैं। इस भीषण हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 25 श्रमिकों में से 7 जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाकी श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री कपड़ा इकाई के नाम पर पंजीकृत थी, लेकिन वास्तव में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके पर पुलिस को बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने फैक्ट्री से हड्डियों और जले हुए पटाखों के नमूने लिए हैं। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में जलने वाले शवों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई के सिर्फ कंकाल ही बचे थे। भिवाड़ी एडीएम सुमिता मिश्रा ने बताया कि फैक्ट्री मालिक राजेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले से किराए पर दिया था। वर्तमान में दोनों फरार हैं। मृतकों की पहचान पिंटू उर्फ मिंटू, सुजत, श्याम, रवि, अजीत सिंह, शशि भूषण और अमरेश के रूप में हुई, जो सभी बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले थे। गंभीर रूप से झुलसने वालों में अनूप, जुनू और 2 अन्य श्रमिक भी शामिल हैं और उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। खैरथल तेजारा की कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण करते हुए बताया कि फैक्ट्री में छोटा एक्सप्लोजिव मटेरियल भी रखा गया था। इस घटना पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने जांच के लिए समिति गठित कर दी है। उद्योग क्षेत्र में यह फैक्ट्री गारमेंट जोन में थी, लेकिन गैरकानूनी तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, जिससे यह हादसा हुआ। बताते चले, मौके पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायल श्रमिकों के बेहतर इलाज का प्रबंध किया गया है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। शुरुआती जांच में यहाँ पे जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है तो हमें 7 यहाँ से डेड बॉडीज मिली है और उन 7 को हमने टपुकड़ा मोर्चरी में रखाया है। और ये जो फैक्ट्री थी, इसमें फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्टर ने जो यहाँ कुछ तत्व पाए गए हैं उनको देखकर बताया है कि ये बच्चों के पटाखे बनाने से संबंधित मटेरियल है। बाकी इसमें एफएसएल सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पुलिस अपनी जांच कर रही है। और मेनली ये फैक्ट्री जो थी वो राजेंद्र कुमार के नाम से रिको ने अलॉट की थी और वो परमिशन जो थी वो कपड़ा बनाने के लिए अलॉट हुई थी, लेकिन उन्होंने आगे किसी को लीज पे दे रखी थी और वहां से ये काम चल रहा था। इसमें 7 लोग थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिल गई है और 4 लोग जो धमाका होने के बाद शायद बाहरी किनारे पे थे या वो बच गए। वो लोग यहाँ से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वहां से उन्हें सफदरजंग रेफर किया गया। हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित है। मैं जब विधानसभा पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से भिवाड़ी के लिए रवाना हुए। उस निमित्त में आया हूं। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रिको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था, उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूंकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट व्यवसाय के अलावा।